प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपकी अष्टमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ के सुभाषितानी नामक शीर्षक के अंतर्गत 2 श्लोक पढ़ाए थे। आज हम इसी पाठ के तृतीय एवं चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसमें क्या अच्छी बातें हमें बताई गई हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका सुभाषितानी पाठ से तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें विशेष रूप से यह बताया गया है किस व्यक्ति का किस दुर्गुण के कारण या किस कमी के कारण क्या नष्ट होता है। सबसे पहले हम ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ करते हैं। लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ है लालची का। नश्यति, नष्ट हो जाता है। यहां बीच में तुम्हें एक बात बता दूं कि नश्यति जो शब्द है यह प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ बार बार हर जगह आएगा। यह श्लोक इस तरीके से लिखा गया है कि नश्यति भले ही एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका अर्थ चारों लाइनों के जो भी उसमें सूक्ति बताई गई है उसमें इसका अर्थ लिया जाएगा और इसका अर्थ होगा नष्ट हो जाता है। यह बार बार दोहराया जाएगा। चलो हम दोबारा से अब लुब्धस्य से शुरू करते हैं। लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का, नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, ये पिशुन क्या होता है? चुगलखोर। पिशुन होता है चुगलखोर। जानते हो ना चुगलखोरी का काम, चुगलखोरी क्या होती है? ऐसा व्यक्ति जो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इसको उससे लड़वा, उसको उससे लड़वा, झूठी सच्ची लगाई बुझाई करके वो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध करता रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अधिक समय तक किसी का विश्वास पात्र नहीं बन पाता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। उसके दोस्त, उसके मित्र और उसकी दोस्ती जल्दी ही नष्ट हो जाती है। यही बात बताई है इसमें। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की दोस्ती नश्यति, नष्ट हो जाती है। कोई दोस्त नहीं बनता बाद में उसका। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ धर्म। नष्ट क्रिया कौन होता है? निठल्ला, जो कोई काम ना करे, कार्य करने में जिसकी कोई प्रवृत्ति ना हो, बैठ करके जो खाना चाहे सिर्फ, उसे कहते हैं नष्ट क्रिया। निठल्ला भी कहेंगे, कामचोर। तो जो नष्ट क्रिया है, काम ना करने वाला जो व्यक्ति है, उसका कुल, उसका अर्थ, अर्थ का मतलब उसकी धन संपत्ति और उसका धर्म, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। निठल्ले का कुल, खानदान, उसकी धन संपत्ति और धर्म नष्ट हो जाते हैं। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। व्यसनी कौन होता है? कहते हैं ना ये दुर्व्यसन का शिकार है, इसे ये व्यसन लगा हुआ है। आम भाषा में भी हम ये शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी में। व्यसन का मतलब है बुरी लत, और जिसको बुरी लत लगी हुई हो उसे बोलते हैं व्यसनी। व्यसनिनः, बुरी लत वाले का, ये अर्थ निकलता है। ये लिखा है ना व्यसनिनः, जिसे बुरी लत लग गई है, ऐसे व्यक्ति का विद्याफलम नश्यति, विद्या का फल उसका नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। अब कंजूस आदमी, कृपण कंजूस होता है, उसका सुख समाप्त हो जाता है। कैसे भाई? कंजूस आदमी की आदत होती है कि वो अपने ऊपर भी 2 पैसे लगा करके सुख भोगना नहीं जानता, किसी दूसरे के लिए कैसे वो खर्च कर देगा। तभी तो कहावत बनी है, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। ऐसे व्यक्ति का माल दूसरे लोग खाते हैं। जमाई तो वैसे लोकोक्ति के अंदर प्रयोग किया गया है, यानी वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता कंजूस व्यक्ति। और जब इस्तेमाल नहीं कर पाता तो क्या होता है?
उसका सुख तो नष्ट हो गई होगा। कंजूस आदमी कंजूसी करेगा, और कंजूसी करेगा तो लोग भी उससे दूर भागेंगे, और वो अपना ही पैसा खर्च कहीं कर भी देगा तो भी उसे तकलीफ होगी, और नहीं करेगा तब तो तकलीफ उसे है ही। तो कंजूस आदमी का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यहां एक बड़ी विशेष बात कही है। ऐसा राजा, नराधिपस्य, ऐसा राजा जिसका मंत्री मतवाला हो, लापरवाह हो, असावधान हो, ऐसा राजा, नराधिपस्य, ऐसा राजा जिसका मंत्री लापरवाह हो, उसका राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है। अब इस पूरे श्लोक को सीधे सीधे एक बारी बिना व्याख्या के मैं अर्थ बता रहा हूं। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, चुगलखोर की दोस्ती जो है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल अमर्थ धर्मः नश्यति, निठल्ला काम न करने वाला व्यक्ति, उसका कुल, उसकी धन संपत्ति और धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, व्यसनी बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, सोचो, नश्यति, कंजूस आदमी का सुख नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य, वह राजा जिसका मंत्री लापरवाह हो, असावधान हो, उसका राज्य नश्यति, नष्ट हो जाता है। यह है तीसरे श्लोक की हिंदी और अर्थ। अब चौथे श्लोक की अच्छी अच्छी बातों को समझते हैं, और यह रहा आपका चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ऊपर की दो लाइनें और नीचे की दो लाइनें दोनों एक ही भाव को स्पष्ट करती हैं। एक उदाहरण है, दृष्टांत है, और दूसरा सज्जनों का स्वभाव बताया गया है। और कैसे बताया इसके अंदर? मधुमक्खी के माध्यम से। बच्चों, तुमने देखा होगा मधुमक्खी जब बागों में, वाटिकाओं में घूमती है तो क्या करती है? क्या वो फूल चुन चुन करके उनका रस पीती है कि कड़वा है तो छोड़ो, थू थू कर दो इसको, और जो मीठा है तो गपा गप पी लो उसका रस? ऐसा कुछ वो शरबत समझ के तो नहीं पीती ना, तो हर एक फूल पर घूमती है। तो वही बात इसमें बताई गई है। मधुमक्षिका असौ, ये यहां से है, देखो, मधुमक्षिका असौ, यहां संधि है कि वह जो मधुमक्खी होती है ना, वह मधुमक्खी कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, कड़वे और मीठे रस को एक समान समझते हुए पीकर माधुर्यमेव जनयेन, केवल और केवल मिठास को ही जन्म देती है, मीठे शहद को ही, मधु को ही वह पैदा करती है, उत्पन्न करती है। एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वह जो मधुमक्खी है वह कड़वे व मीठे रस को एक समान रूप से पीकर केवल और केवल मधुरता या मिठास भरे रस को, अर्थात शहद को, मधु को उत्पन्न करती है। तथैव संतः, संतः तथैव लिखा है ना, तो इसको हम थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, तथैव संतः, उसी प्रकार से संत लोग सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत जन या संत सज्जनों और दुर्जनों के प्रति समभाव रखते हुए एक बराबर उनके वचनों को सुन करके केवल और केवल मीठे मीठे सूक्त रस, मीठी मीठी अच्छी बातों का रस ही दुनिया के लिए छोड़ते हैं। अर्थात वो दुर्जनों की कड़वी बातें भी सुनते हैं और सज्जनों की मधुर बातें भी सुनते हैं, लेकिन
वो चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन, जो भी उनके सामने खड़ा है, उसे हमेशा मधुर लगने वाली और जीवन का भला करने वाली अच्छी बातों का रस ही वे देते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्जन व्यक्ति के लिए वे कठोर हो जाएंगे और सज्जन के लिए कोमल बनेंगे। सबको एक बराबर वो अपनी ज्ञान का, अपनी सूक्तियों का मधुर रस वो बांटते हैं। तो बच्चों, हमने आज फिर ये 2 श्लोक पढ़े हैं। मैं तुम्हें 2-2 श्लोक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद करने में भी आसानी रहे, और जो गूगल शीट में भेजूंगा उसमें तुम इस वीडियो को बहुत थोड़े से समय में देख करके फटाफट प्रश्नों के उत्तर हल कर सको। तो बच्चों, आज के लिए इस पाठ से यह 3रा और 4था श्लोक आपको पढ़ाया गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप भली भांति इसका अर्थ अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, और जो प्रश्नोत्तरी में भेजूंगा उसको जल्दी ही हल करके भी भेजेंगे। धन्यवाद।